Hello, welcome to my new vlog. In this vlog today, I am going to install rotary switch in for the rotary switch AC. ठीक, rotary switch for जैसे ये है ना फ्रिज के लिए, जैसे ये एक इंग्लिश की होगी पता नहीं क्या. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल रोटरी स्विच फॉर एसी. जैसे ये फ्रिज है, सोलर और वापडा, इस तरह हम एक रोटरी स्विच इंस्टॉल करी जा रही हैं. ठीक है, जा रही हैं. इस तरफ हमें सोलर, इस तरफ वापडा, यहाँ पे ऑफ. फाइनली वी इंस्टॉल द रोटरी स्विच फॉर एसी. ये हमने एसी के लिए रोटरी स्विच इंस्टॉल कर दिया है. यहाँ पे करेंगे सोलर, यहाँ पे करेंगे तो वापडा दरमियान में ऑफ हो जाएगा. इसी तरह फ्रिज के लिए यहाँ पे करेंगे सोलर, यहाँ पे करेंगे वापडा. भी फ्रिज वापडा पे है. अबू ने कहा इसको वापडा पे चलाना है क्योंकि स्टेबलाइज़र में कोई गड़बड़ है. तो अभी एसी को पहले वापडा पे करके चेक करते हैं कि वो ब्रेकर जो है, आगे भी एक ब्रेकर लगा हुआ है, वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा. फाइनली जी हमारा मिशन जो है ना वो सक्सेसफुल हो गया है और हमने रोटरी स्विच इंस्टॉल कर दिया है. क्या कहते हैं जी, एसी के साथ. अब दिन को सोलर पे चलाना होगा तो सोलर पे, जब बादल आएंगे तो वापडा पे कन्वर्ट कर देंगे. शाम के टाइम में हम अगर चलाना होगा तो वापडा पे करके उसको चला पाएंगे. बंद करना होगा तो उसको ज़ीरो पे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा एसी. फ्रिज का भी यही सीन है, एसी का भी यही सीन है. अभी तो धूप तेज़ है ना, देखें कितनी तेज़ धूप है. ठीक है, और अभी एसी जो है ना ज़बरदस्त चल रहा है. 24 पे मैंने एसी को लगाया है. ये डीसी इन्वर्टर है 1.5 टन का, जो कि अभी 24 पे चल रहा है. 26 था, 24 की है. तो अभी इसको 1 घंटे बाद चेक करेंगे कि कैसी ठंड कर रहा है. ये कंप्रेसर में चेक करके आया हूँ तो कंप्रेसर जो है वो छत के ऊपर चल रहा है, क्योंकि आउटर को ना ऊपर शिफ्ट किया था छत पे, तो ये बड़ा अच्छा काम हो गया. तो अब ये है कि अभी 1 घंटे बाद इसको चेक करते हैं कि वो कैसी ठंडक कर रहा है. ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में रोटरी स्विच इंस्टॉल करने पड़ती हैं हैवी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जब बादल आते हैं तो आपका इन्वर्टर ट्रिप कर जाता है. तो इस चीज़ को मैनेज करना पड़ता है. जैसे कि बादल आ गए हैं, धूप कम हो जाती है तो फिर हैवी लोड नहीं चल पाता, जिसमें फ्रिज होगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा बादल हैवी हो जाते हैं ना, फिर फ्रिज नहीं चलती, तो उसको हम फिर वापडा पे कर देते हैं. बाकी लोड डिस्टर्ब नहीं होता, लाइटें चलती रहती हैं, पंखे छोटे मोटे चलते रहते हैं. तो इसके लिए रोटरी स्विच जो है ना वो लगाना पड़ता है घरों में. अभी यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा गंद बनी हुई है. ये गंद ठीक है, ऐसे नज़र नहीं लगती. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें मैंने इंस्टॉल की हैं. ये वाली ठीक है, ये 2 रोटरी स्विच हो गए. ये जो जोड़ शोड़ होते हैं ना, ये जोड़ ख़त्म करके मैंने ये चीज़ लगाई है. ठीक है, इससे जोड़ वाला सीन नहीं है. ठीक है, वो डायरेक्ट जोड़ होता है ना, जैसे ये जोड़ है, ये जोड़ वाला सीन जो है ना वो अब बहुत कम हो गया. ये ऑटो जो है वो रिले स्विच है, जो इन्वर्टर ऑन होता है, ये ख़ुद ब खुद जो है वो लोड को शिफ्ट कर देती है. फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर. जब सोलर बंद होगा तो ऑटो पे लोड शिफ्ट हो जाता है वापडा पे. आपका जो लोड है वो बंद नहीं होता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पंखा चल रहा है तो वो बंद नहीं होगा, वो चलते चलते ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा सोलर टू वापडा, वापडा टू सोलर. तो ये चीज़ इसके लिए ये 2000 रुपये की आई है. 2000 की ये 1000 इसका लगा लें, 1000 इसका लगा लें, 200 की ये स्ट्रिप आई है जो भी मेरे पास पड़ी है, और कुछ ये भी स्ट्रिप है, ये भी स्ट्रिप है. ये वाली जो स्ट्रिप है ये 50 एम्पेयर की है. ये वाली मेरे ख्याल में 100 एम्पेयर शायद की है. ये 10 एम्पेयर की है. तो इस तरह छोटा मोटा ख़र्चा हो जाता है, लेकिन मामलात आपके फिट हो जाए. अभी एक चीज़ रहती है, ये जो ब्रेकर है ना ये सिर्फ एसी पे लगा हुआ है, मतलब सॉरी लाइव वायर पे है, मतलब कि फेस पे लगा हुआ है. न्यूट्रल पे अभी कोई भी ब्रेकर नहीं लगा हुआ. इन फ्यूचर मैंने इस चीज़ को जो है वो चेंज करना है. डबल पोल ब्रेकर, ये एक सिंगल ब्रेकर और 63 एम्पेयर का वो इसके साथ लगाऊंगा. ये एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ये 63 एम्पेयर का लगा हुआ है डबल पोल ब्रेकर. तो इस ब्रेकर को यहाँ से मैं उतारूँगा. ठीक है, इसकी जगह सिंगल ब्रेकर लगाएंगे. इस ब्रेकर को हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. ठीक है, तो वो ब्रेकर यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रेकर वहाँ पे चला जाएगा. लेकिन एक ब्रेकर और ला के वहाँ पे लगाना है 63 एम्पेयर के साथ. 16 एम्पेयर का लगा देंगे, 16 नहीं 10 का लगा देंगे, फिर भी चल जाएगा. 10 का नहीं 16 का लगाना पड़ेगा, तो तब जाके हमारा जो है ना वो सीन ऑन होगा. इन सारे मामलात में एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, वो है करंट वोल्टेज करंट प्रोटेक्शन डिवाइस.
وہ بہت ضروری ڈیوائس ہے، وہ یہاں پہ ہونی چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کا جو ہے وہ ٹرپنگ کے لیے بڑا فٹ ہے نا، وولٹیج ہائی ہوگی تو ٹرپ، وولٹیج لو ہو گیا ٹرپ، کرنٹ زیادہ آیا ٹرپ، کرنٹ کم ہوا ٹرپ، وہ ساری چیز آپ جو ہے نا مینیج کر سکتے ہیں۔ ابھی وہ چیز میں نے وہاں تو لگائی ہوئی ہے، وہ دیکھیں اس میں جو لائٹیں جل رہی ہیں نا، کرنٹ پروٹیکشن ڈیوائس وہاں پہ انسٹال ہے لیکن یہاں پہ انسٹال نہیں ہے۔ وہ 2500 روپये یہاں پہ میں نے لگائی تھی، وہ خراب ہوگی، پھر وہ اتنی ذرا وہ اچھی کمپنی کی نہیں تھی، وہاں پہ میں نے لگائی ہے 2400 کی پڑی ہے۔ اب یہاں پہ بھی 2400 لگا کے نا مجھے وہ ڈیوائس انسٹال کرنی ہے انشاءاللہ ان فیوچر، یہ میرا ایک ٹارگٹ ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے نا سب کچھ پورا گھر سیکیور ہو جاتا ہے۔ سیکیور سے مراد یا سٹارٹنگ میں انسٹال ہوگی نا بریکر کے پہلے یا بریکر کے بعد، بریکر سے پہلے انسٹال کریں گے یا بریکر کے بعد، ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی سرچ کریں گے۔ آگے یہاں پہ کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ ٹرپ ہو جائے گی، وہ آن ہی نہیں ہوگی، بار بار ٹرپ ہوتی رہے گی۔ ابھی جو ہے ولاگ کو اینڈ کرتے ہیں، سامان کو کلوز کرتے ہیں، سامان کافی بکھرا پڑا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، ٹولز وغیرہ یہ سارے کلوز کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں۔